वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं विद ऑप्शंस। करंट का सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। तो देखिए ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ये रहा। डिंग लिरेन 17वें विश्व पुरुष शतरंज चैंपियन बने, वह कौन से देश से संबंधित हैं? तो 17वें यानी 17वें विश्व पुरुष शतरंज चैंपियनशिप में कौन विजेता रहे? डिंग लिरेन। कौन से देश के हैं बेटा डिंग लिरेन? ये चाइना के हैं। देखो चाइना की बात आई है तो चाइना काफी पावरफुल कंट्री है, वीटो पावर भी इसके पास है ना, जो हमारा एक प्रकार से दुश्मन भी आप कह सकते हो इसको। और ये काफी शातिर दुश्मन है ना, पाकिस्तान की तरह कोई ये मूर्ख कंट्री नहीं है ना। तो पाकिस्तान तो बस पाकिस्तान बहुत इजी हमारे लिए टारगेट होगा, ये पाकिस्तान से कहीं ज्यादा शातिर है ना। तो इस पे हम बाद में जाएंगे, हम जब हिस्ट्री की क्लास करेंगे तो मैं इसके बारे में आपको काफी चीजें बताऊंगा, हमारा विवाद कहां कहां पर कैसे विवाद है। ओके तो सुनिए इसमें, डिंग लिरेन 17वें विश्व पुरुष शतरंज चैंपियन बने, कहां के हैं? चाइना के। चाइना की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जो कि एशिया की सबसे लंबी है, वो है यांगसी रिवर। चाइना का शोक किसको बोलते हैं? हवांग हो नदी को बोलते हैं। और चाइनीज सिविलाइजेशन किस नदी के किनारे पर थी? चाइनीज सभ्यता, चीनी सभ्यता किस नदी के किनारे पर थी? हवांग हो या पीली नदी भी इसको कहते हैं। तो पीली नदी के किनारे पर चाइनीज सिविलाइजेशन थी। ओके ये रहा सेकंड क्वेश्चन। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो बेटा इसका आंसर है 3 मई। इसका आंसर क्या है? 3 मई। और आपने शायद इतिहास में एक क्वेश्चन भी सुना होगा, प्रेस मुक्तिदाता, लिबरेटर ऑफ प्रेस, यानी कि प्रेस मुक्तिदाता, ये किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है लॉर्ड मेटकॉफ। लॉर्ड मेटकॉफ। देखो क्या क्या था बेटा, अंग्रेजों ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था क्योंकि कुछ न्यूज़पेपर वगैरह उनके खिलाफ कुछ बातें बता रहे थे, तो अंग्रेजों ने क्या किया, उन पर बैन लगा दिया। तो लॉर्ड मेटकॉफ ऐसे गवर्नर जनरल या वायसराय ऐसे कह सकते हो आप उनको, जिन्होंने प्रेस से प्रतिबंध हटाए। तो इसलिए प्रेस मुक्तिदाता भारत के अंदर कौन थे उस टाइम के? ये थे चार्ल्स मेटकॉफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर। ओके 1 मई को हमने लेबर डे आपको पढ़ाया था, जाके देखिए उस वीडियो में लेबर डे की शुरुआत कैसे होती है, कहां पर होती है, कहां होती है? यूएसए में होती है। और इंडिया में कब से होती है? 1923 में चेन्नई से होती है। इस चीज में ये चीज हम कर चुके हैं। ओके तो ये रहा आपका 3rd क्वेश्चन। 1 मई को किस राज्य का स्थापना दिवस था? विच स्टेट फाउंडेशन डे वाज ऑन 1 मई? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, नो, गुजरात, महाराष्ट्र। यस गुजरात और महाराष्ट्र इसका आंसर होगा बेटा। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना नहीं होगा, हरियाणा, पंजाब नहीं होगा। देखो मैं इनके भी आपको बता दूं, देखिए सबको मालूम है कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, और ये कब हुआ था? 1 नवंबर सन 2000 में, है ना। और ये इसका मैंने बता दिया, ये 1 मई को अलग हुए हैं, तो 1 मई इनका स्थापना दिवस है। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग कब हुआ? 2 जून 2014 में। ये कब हुआ? 1 नवंबर 1966 बताया जाता है हरियाणा स्थापना दिवस। ओके तो ये सब के मैंने चीजें बता दी हैं। भारत के लास्ट 4 स्टेट पूछता है बेटा, भारत के अंतिम 4 राज्य बता दीजिए जो लास्ट में बने। तो मैंने बताया भी है काफी बार क्लास में, फिर से बता रहा हूं। छत्तीसगढ़ बना, छत्तीसगढ़ के बाद कौन सा बना? उत्तराखंड बना। उत्तराखंड के बाद कौन सा बना? उत्तराखंड के बाद बना झारखंड। और झारखंड के बाद सबसे बाद में जो बना हमारा वो तेलंगाना बना है ना। 3 राज्य, छत्तीसगढ़ और उसके बाद उत्तराखंड और झारखंड, ये तीनों नवंबर के महीने में बने और सन 2000 में बने। 1 नवंबर को बना छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को बना उत्तराखंड, 15 नवंबर को बना कौन सा? झारखंड। ये तीनों के तीनों फिर नवंबर के महीने में सन 2000 में बने। और तेलंगाना कब बना? 2 जून 2014 में बना। देखो डेट सहित मैंने बता दिए हैं। ओके तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, ये रहा 4th क्वेश्चन। सांतियागो पेना कौन से देश के राष्ट्रपति बने? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी सांतियागो पेना ये कौन से देश के राष्ट्रपति बने हैं? ये बने बेटा प्रागवे के। प्रागवे देखो, पेरू हो गया, अर्जेंटीना हो गया, और प्रागवे और उरुग्वे, ये सभी के सभी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के देश हैं। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के ये देश हैं सारे के सारे। पेरू के ठीक नीचे कौन सी कंट्री? चिली।
चिली किस लिए फेमस है? चिली है बेटा किसके लिए? कॉपर के लिए। कॉपर यानी तांबा। सबसे अधिक तांबे का उत्पादन कहां पर होता है? वर्ल्ड के अंदर चिली में होता है। उसके बाद ये पेरू में होता है। अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी वर्ल्ड फेमस है, सब जानते हैं। अर्जेंटीना के अंदर ही पंपास ग्रासलैंड एरिया है ना, जो कि टेम्परेट जोन ग्रासलैंड एरिया है अर्जेंटीना के अंदर। काफी मैंने बताया है, इसमें एक वीडियो भी मैंने डाली है, आप जाके देख सकते हो। एक क्लास है स्पेशल ग्रासलैंड एरिया के लिए, है ना। उरुग्वे, पराग्वे ये दोनों ही कहां के देश हैं? ये साउथ अमेरिकन देश हैं। और 1930 में जो फुटबॉल का फर्स्ट वर्ल्ड कप हुआ था वो यहीं पर हुआ था, है ना बेटा। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडमान निकोबार थिएटर कमांड के नए कमांडर इन चीफ कौन बने? अंडमान निकोबार थिएटर कमांड के नए कमांडर इन चीफ कौन बने? साजू बालकृष्णन। साजू बालकृष्णन इसका आंसर होगा। बेटा ये नए कमांडर इन चीफ जो बने हैं, ये तीनों के तीनों पर जो यानी कि जो हमारी थल सेना है, वायु सेना है और जल सेना है, तीनों में समन्वय समझौता कराकर एक मात्र आगे जो बढ़ने का काम करेंगे वो यही करेंगे, साजू बालकृष्णन। ये तीनों के में समन्वय स्थापित कराएंगे, समझौता करा सकते हैं और तीनों पर कमांड भी कर सकते हैं। तो ये साजू बालकृष्णन बने हैं अभी। जैसा कि आप देख रहे हो जनरल मनोज ये कहाँ के हैं? ये बेटा ये जनरल मनोज कौन है? ये थल सेना अध्यक्ष हैं, ये आर्मी के हेड हैं, ठीक है ना, जनरल हैं। और ये जो आप एडमिरल आर हरी देख रहे हो, ये किस में? ये नेवी में है। नौ सेना अध्यक्ष हैं, ये नौ सेना के अंदर प्रमुख हैं। एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी ये एयर फोर्स में हेड हैं अभी, ठीक है। ये करंट में तीनों मैंने बता दिए, थल सेना, जल सेना, वायु सेना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और तीनों में हेड कौन अभी बना दिए गए हैं? कमांडर इन चीफ कौन बने हैं? ये वाले साजू बालकृष्णन। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। काला घोड़ा कला महोत्सव कहां मनाया गया? वेयर वॉज द काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? तो इसका आंसर है बेटा कौन सा? इसका आंसर होगा मुंबई कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। और कहते हैं कि मुंबई अभी लगभग 50 से 60 साल के अंदर ये पानी में समा जाएगा, क्योंकि समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है लगातार, है ना। क्यों बढ़ रहा है? ग्लोबल वार्मिंग के कारण CO2 लेवल बढ़ रहा है। तो CO2 बढ़ेगी तो ग्लोबल वार्मिंग होगी, गर्मी बढ़ेगी तो ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे। जब ग्लेशियर्स यानी बर्फ पिघलेगी ध्रुवों पर, तो वो पानी कहां जाएगा? नदियों में। नदियों का पानी समुद्र में, समुद्र का पानी बढ़ेगा। इसलिए जो जमीन है समुद्र के किनारे, जो कोस्टल एरियाज हैं, वो कम होते जाएंगे। और सभी के सभी वर्ल्ड में, सिर्फ मुंबई ही नहीं, जो भी समुद्र तटीय क्षेत्र हैं जो छोटे छोटे हैं, वो सब डूब जाएंगे, है ना। तो मुंबई भी उनमें से एक बताई जाती है। तो मुंबई में काला घोड़ा कला महोत्सव मनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही बिहू फेस्टिवल जो अभी हाल फिलहाल में चर्चा में रहा, जिसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, बिहू फेस्टिवल कहाँ का है? असम का है ना। ऐसे ही मुंबई बेटा भारत में एक बंदरगाह भी है, भारत का सी पोर्ट भी है मुंबई। और ये बिगेस्ट नेचुरल सी पोर्ट भी बताया जाता है। नेचुरल सी पोर्ट है मुंबई, काफी बड़ा है। तो आगरा, कानपुर, भोपाल सब के बारे में आप जानते ही हो, है ना। यह फेस्टिवल देखो, जो काला घोड़ा कला महोत्सव है, यह फेस्टिवल फरवरी के फर्स्ट सैटरडे से शुरू होता है। पहले शनिवार से शुरू होगा फरवरी में, और ये 9 दिन तक चलता है। कौन सा? काला घोड़ा कला महोत्सव। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें काफी चीजें, ये कुछ क्वेश्चन गलत टाइप हुआ था इसमें, तो मैं आपको सीधा सीधा बता दूं। पंडित रामकिशन मैन ऑफ द सेंचुरी बने हैं। शताब्दी पुरुष कौन बने हैं? अभी शताब्दी पुरुष कौन बने हैं? इसको बोलेंगे शताब्दी पुरुष, मैन ऑफ द सेंचुरी। कौन? पंडित रामकिशन। ये एक समाजवादी नेता थे बेटा, समाजवादी नेता। ये समाजवादी जो नेता है, ये बहुत समय से राजनीति में है। इन्होंने बताया कि मैं 1942 से राजनीति में हूं। 1942 से ये राजनीति के अंदर हैं, है ना। 1942 से राजनीति के अंदर हैं ये, ठीक है ना, इन्होंने बताया। और ये 97 ईयर के हो चुके हैं। कितने साल के हो चुके हैं? 97 साल के हैं। 97 साल के हैं ये पंडित रामकिशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैन ऑफ द सेंचुरी पुरुष कौन बने हैं अभी? पंडित रामकिशन। राजनीति में 1942 से हैं, ये समाजवादी नेता माने जाते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए।
देखिए इसमें 68 फिल्म फेयर अवार्ड, देखो 68 यानी 68वें फिल्म फेयर अवार्ड जो हैं 2023 में, ये किसको दिए गए? फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में देखो फिल्म ऑफ द ईयर किसको मिला है? RRR को, RRR। इसका जो नाटू सॉन्ग है, कौन सा सॉन्ग है? नाटू सॉन्ग, इसको कौन सा अवार्ड मिला है? नाटू सॉन्ग को। तो इसमें जो पिक्चरों में सबसे बड़ा जो अवार्ड होता है वो इसको दिया जा चुका है अभी, है ना। तो गंगूबाई के लिए कौन सा बेस्ट एक्ट्रेस मिला है? गंगूबाई के लिए बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला है किसको? आलिया भट्ट को, ठीक है ना। ब्रह्मास्त्र के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला? रणबीर कपूर को मिला है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया? द कश्मीर फाइल को दिया गया है। फिल्म ऑफ द ईयर दिया गया है RRR को। नाटू इसका सॉन्ग है, इसको अवार्ड दिया गया है वर्ल्ड का कौन सा? जो कि ऑस्कर अवार्ड होता है। कौन सा अवार्ड होता है बेटा? ऑस्कर पुरस्कार होता है ये, ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है किसको? RRR के नाटू, ठीक है ना। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन सुनिए, निसार भूविज्ञान उपग्रह इसरो तथा दूसरे किस स्पेस एजेंसी द्वारा विकसित किया गया है? निसार जियोलॉजी सैटेलाइट इज डेवलप्ड बाय इसरो एंड विच अदर स्पेस एजेंसी? व्हाट ए क्वेश्चन। निसार, देखो बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देखो इसका आंसर है नासा। ये कहां की स्पेस एजेंसी है? नासा स्पेस एजेंसी यूएसए की। कहां की है? यूएसए की स्पेस एजेंसी। ये कहां की? ये ईरान की है, ईरान की और इजराइल की भी मानी जाती है। जाक्सा कहां की है? ये जापान की है। ESA कहां की है? ESA है बेटा फ्रांस की। ये कहां की है? फ्रांस की, ये फ्रांस की है। जाक्सा कहां की है? जापान की है। ईसा ईरान की है। नासा यूएसए की है और नासा वर्ल्ड फेमस है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। निसार भूविज्ञान उपग्रह इसरो तथा दूसरे किस स्पेस एजेंसी के द्वारा विकसित किया गया है? तो आंसर है नासा। व्हाट ए क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस को आप नोट किया करो। मैं हमेशा बोलता हूं बेटा, अगर जल्दी से जल्दी सिलेक्शन चाहते हो तो इन क्वेश्चंस को नोट किया करो। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा, भारत का पहला कौन सा गांव जो 24/7 सौर ऊर्जा वाला बन गया? हमेशा ये सौर ऊर्जा से चलेगा। तो कौन सा बना है ये बना है मोडेरा। ये मोडेरा का गांव है। मोडेरा गांव है कहां पर? ये गुजरात के अंदर। ये गुजरात के अंदर है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाराणसी आप देख सकते हो कहां पर? उत्तर प्रदेश में। मोडेरा गुजरात में। मथुरा उत्तर प्रदेश में। भोपाल MP के अंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मथुरा किस नदी के किनारे पर है? सबको मालूम है यमुना। वाराणसी किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, इन पे काफी सारे क्वेश्चंस मैं स्टेट वाइज में बता चुका हूं। ऐसे ही यूपी के वाराणसी के क्वेश्चन भी मैंने एक बार बताया था, पिछली वीडियो जाके देखिए क्या क्या खास है वाराणसी के अंदर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के पद से किसने इस्तीफा दिया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी ऐसा हुआ, ये खूब चर्चा में है, कई दिनों से चर्चा में है और शरद पवार को मनाने की कोशिश जारी है। शरद पवार जो है यहाँ के इसके अध्यक्ष रहे अभी तक, और शरद पवार ने एनसीपी से, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया, इसके पद से इस्तीफा दिया। तो शरद पवार वो आदमी हैं। ओके, अगला क्वेश्चन सुनिए। देखो, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे शिवसेना से, आप जानते हो शिवसेना के अभी राज ठाकरे भी अलग हो चुके थे। तो शिवसेना से कौन है? उद्धव ठाकरे है ना, जो कि अभी सीएम नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022 से 23 किससे संबंधित है? मिशन अंत्योदय सर्वे 2022 से 23 रिलेटेड टू रूरल एरिया, किससे संबंधित है? ग्रामीण एरिया से संबंधित है भाई, रूरल एरिया, ग्रामीण। देखो मैं यहां लिखता हूं ग्रामीण, गांव से, ग्रामीण एरिया से संबंधित है, ग्रामीण एरिया से संबंधित है। ओके, अगला क्वेश्चन सुनिए, संप्रति युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
संप्रति युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच में हुआ? तो आंसर क्या है इसका बेटा? इसका आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश, और बांग्लादेश के भी करंट के क्वेश्चन खूब बने हुए हैं, है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक मैत्री एक्सप्रेस फिर से भारत और बांग्लादेश के बीच में ये ट्रेन चली है काफी समय बाद। बांग्लादेश के अंदर ही अडानी पावर प्लांट बना है अभी। अडानी पावर प्लांट वहां पर बिजली सप्लाई कर रहा है ना। ये बांग्लादेश के अंदर अडानी बिजली सप्लाई, अडानी पावर प्लांट से बिजली सप्लाई हो रही है। तो बांग्लादेश के काफी अच्छे क्वेश्चन हैं। इतिहास के मैं कुछ यहां से तथ्य आपको बता दूं। बांग्लादेश में ही ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। सलीमुल्लाह खान और आगा खान ने इसकी स्थापना की थी, है ना। मुस्लिम लीग, यही मुस्लिम लीग है जिसने 1940 में पहली बार भारत से एक अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग की थी। इसलिए बना था बाद में पाकिस्तान। मोहम्मद अली जिन्ना ने लाहौर सेशन में, लाहौर अधिवेशन में 1940 में एक अलग मुस्लिम राष्ट्र की पाकिस्तान की मांग की थी। हालांकि पाकिस्तान वर्ड उसमें यूज नहीं था, उसमें था अलग से मुस्लिम राष्ट्र हमें चाहिए, है ना। तो ये मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 के मुस्लिम लीग के अधिवेशन में ये बात कही थी। ओके, रसिया, यूएसए, मलेशिया, तो इसके ये ऑप्शंस और भी हैं, बट आंसर क्या है? आंसर है बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन सुनिए बेटा, देखो 13th क्वेश्चन है इसके अंदर। ये क्वेश्चन नंबर है यहां पर जो 13 आप जहां देख रहे हो, ये 13 है क्वेश्चन, ये 13 क्वेश्चन है। ओके, धर्मा गार्डियन युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ था? धर्मा गार्डियन वॉर एक्सरसाइज, धर्मा गार्डियन वॉर एक्सरसाइज है ये। कौन सी? वॉर एक्सरसाइज, है ना। धर्मा गार्डियन वॉर एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया विच कंट्री? वॉर एक्सरसाइज, देखिए फिर से मैं आपको, ये बोर नहीं है, मैं इसको फिर से काट दूं, ये बोर नहीं है, WAR, वॉर एक्सरसाइज इंडिया बिटवीन विच कंट्री। तो आंसर क्या है इसका? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये हो चुका है, ये था 2022 में हुआ था और ये जापान के साथ हमारा हुआ था। धर्मा गार्डियन युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ था? ये जापान के साथ हमारा हुआ था। बेटा ध्यान से सुनना, 2022 के भी करंट में डाल रहा हूं जो इंपोर्टेंट है। और फिलहाल हमारी जो करंट की सीरीज चली हुई है, डे बाय डे की चली हुई है ना, इनके अंदर लास्ट में जो कुछ क्वेश्चन होते हैं मैं 2022 का भी करंट में डालता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखा गया है कि आपके पिछले 1-2 साल के भी करंट पूछे गए हैं, इसलिए मैंने आपको बोला था कि मैं 2022 के भी करंट सारे के सारे मैं कराऊंगा जो आपके पेपर के लायक हैं। ओके, इसलिए ये क्वेश्चन में डाला है। तो अगला क्वेश्चन सुनिए, जो संप्रति वाला था वो भी 2022 का था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, है ना। तो अगला क्वेश्चन ये देखिए, कौन सा देश 2027 में एशिया फुटबॉल कप की मेजबानी करेगा? तो कौन से देश में एशिया फुटबॉल विश्व कप होगा? एशिया कप 2027 में एशिया फुटबॉल कप ये कहां पर खेला जाएगा? इसका आंसर है बेटा कौन सा? इसका आंसर है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में ये होगा। ओके, अगला और लास्ट क्वेश्चन, मेलानिस्टिक बाघ मृत पाया गया कौन से नेशनल पार्क में, कौन सी सेंचुरी में, कौन से अभ्यारण्य में? यहां पर आप करो तो सही रहेगा। मेलानिस्टिक टाइगर वाज फाउंड डेड इन विच नेशनल पार्क? इन विच नेशनल पार्क? तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सिमलीपाल ये सेंचुरी है बेटा, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व सेंचुरी है ये। ओके, तो सिमलीपाल किधर है? ओडिशा के अंदर है। कहां पर है? ओडिशा के अंदर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिमलीपाल के अंदर, उधर ओडिशा के अंदर ही भीतरकनिका नेशनल पार्क है, उधर ही चिल्का भी है। ओडिशा के अंदर सबसे लंबी नदी कौन सी है? महानदी है। महानदी पर भारत का सबसे लंबा डैम, लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया कौन सा? हीराकुंड डैम ऑन महानदी रिवर इन ओडिशा। बहुत अच्छे क्वेश्चन ओडिशा से। ओडिशा में स्टैटिक जीके में क्या आ सकता है? आपसे पूछा जा सकता है जगन्नाथ टेम्पल कहां है? ओडिशा के अंदर है। आपसे पूछा जा सकता है लिंगराज टेम्पल कहां है? ओडिशा के अंदर है। आपसे पूछा जा सकता है कोणार्क सूर्य मंदिर कहां है? ओडिशा के अंदर है ना। बहुत सारे क्वेश्चन यहां पूछे जा सकते हैं। ओडिशा के अंदर ही सी पोर्ट कौन सा है? पारादीप है ना। ओडिशा ही वो राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा साइक्लोन आते हैं इंडिया के अंदर, तो ओडिशा से ही आते हैं वो, है ना।
तो चांदीपुर जो कि जहां से रॉकेट वगैरह से जो स्पेस सेंटर है हमारा, वो कहाँ, वो भी ओडिशा के अंदर है ना, जो कि स्पेस सेंटर नहीं, जहां से हम अपने जो अपने मिसाइल वगैरह का परीक्षण जो हम करते हैं, चांदीपुर कहां से करते हैं, ओडिशा से करते हैं ना। तो ओडिशा बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेट है हमारा। तो ओडिशा में ही सिमिलीपाल नेशनल पार्क है हमारा। रणथंबोर नेशनल पार्क किधर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रणथंबोर किधर है बेटा, रणथंबोर राजस्थान के अंदर है। उसके बाद माधव नेशनल पार्क किधर है, मध्य प्रदेश के अंदर है। नागार्जुन टाइगर रिजर्व सेंचुरी इज द बिगेस्ट टाइगर रिजर्व सेंचुरी, नागार्जुन। लास्ट ईयर ये आर्मी क्लर्क वाले एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। नागार्जुन टाइगर रिजर्व सेंचुरी ये आंध्र प्रदेश के अंदर बताई जाती है। ओके, तो आज के लिए इतना ही बेटा। इन क्वेश्चंस को आप जरूर नोट किया करो, पेन कॉपी लेकर। ये क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, पक्की बात है। ओके, तो कल मिलते हैं। और आज ही मैं आपके लिए एक और क्लास लेके आ रहा हूं थोड़ी देर बाद। कौन सी, ज्योग्राफी की। इस क्लास में ज्योग्राफी का कंप्लीट सिलेबस मैं आपको बताऊंगा, कैसे कैसे हमने सीक्वेंस वाइज ज्योग्राफी के चैप्टर करने हैं। ओके, तो देखना बिल्कुल ना भूलें। कल की क्लास मैंने डाली थी, आपके सामने रखी थी, कौन सी, पॉलिटिकल की। और पॉलिटिकल का भी मैंने सिलेबस ही बताया था आपके सामने। उसमें संविधान के विदेशी स्रोत भी हमने कुछ किए थे। क्या वो वीडियो देखी आपने, नहीं देखी तो जाकर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा ये। ओके, तो कल फिर मिलते हैं इसी चैनल पर इसी समय। ओके बेटा, गुड नाइट।